आज हम 4H करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर किसी में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है द डेसिमल 0.55 व्हेन एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज। जब इसको आप फ्रैक्शन में आप एक्सप्रेस करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब बिल्कुल लीस्ट तक के लिए जाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हटाएंगे और इस पॉइंट की जगह नीचे 1 और इसके बाद जितनी डिजिट है 2 डिजिट है, आप 2 0 लगा दीजिए। क्लियर है, ठीक है, ये आपने कर दिया। इसके बाद आप देखिए किस टेबल से दोनों एक साथ कट जाएंगे, तो 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, 0। फाइनली आपका आंसर आ गया 11/20। आगे से आप किसी भी टेबल से नहीं काट सकते हैं एक साथ, तो ये आपका लीस्ट फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द फ्रैक्शन 31 3/8 कन्वर्टेड टू डेसिमल इज। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्टेड करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, इस 8 का इस 31 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आता है उसमें 3 आप प्लस कर देते हैं, ठीक है। 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 और इसमें 3 को प्लस कर देना है, ठीक है। 3 इसमें प्लस करेंगे आपका 251 आ जाएगा, 251। तो यहाँ पर आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 251/8, ठीक है। फिर आप इसको डेसिमल में लेके जाना है आपको। आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 3 जा 24, 3 आ गया, 1 बचा, 8 1 जा 8, पॉइंट लगाया, ठीक है, 3 0 हो गया। क्लियर है बात। तो 8 3 जा 24, फिर आपका 6 0 हो गया, 8 7 जा 56, ठीक है, 4 0, 8 5 जा 40 आ गया। आपका आंसर आ गया 31.376। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/5.1 टू गेट 0.51, ठीक है। 5.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें 0.51 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 5.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें आप 5.1 में से जो आपको प्राप्त हो रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5.1 में से जो इसने बोला है आपको मिल रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि आपको मिल रहा है 0.51, इसी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 0 बचा, 5 आ जाएगा, एक का ही लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि आपने क्या करा, ये बोल रहा है कि 5.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो आप कर दीजिए लेट एक्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। x को मान लिया कि लेट x टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब 5.1 में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, 5.1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.51, ये इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, 5.1 ये इधर आएगा, माइनस का आ जाएगा 0.51, x हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। सेम ये आ गया, 5.1 में से 0.51 माइनस कर रखा है, यहाँ पर भी हमने माइनस कर रखा है, यहाँ पर भी माइनस कर रहा है, तो 4.59 इक्वल टू एक्स आ गया और करके x इक्वल टू 4.59, ठीक है। आई होप सो। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, x लेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन है तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप डायरेक्ट करके टिक करिए, मैंने समझाने के लिए आपको इसको ऐसे कर दिया है। तो 4.59 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 92.008 मल्टीप्लाई 100, ये पूछा गया है ये किसके इक्वल होगा। जब आप
पॉइंट की डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो देखते हैं कितनी ज़ीरो है। 10 में आपका एक ज़ीरो होता है तो पॉइंट राइट हैंड पे एक डिजिट खिसकता है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में दो ज़ीरो होता है, पॉइंट आपका राइट हैंड पे दो डिजिट खिसकता है। आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 में तीन जीरो, पॉइंट आपका राइट हैंड पे थ्री डिजिट खिसकता है। यहाँ पर आपका 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो पॉइंट आपका राइट हैंड पे दो डिजिट खिसकेगा, 9200.8। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो ये आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ बैट्समैन स्कोर 574 रन्स इन 8 इनिंग। 8 इनिंग में बैट्समैन 574 रन का स्कोर कर रहा है। हिज एवरेज स्कोर पर इनिंग्स इज, उसका हर एक इनिंग में कितना स्कोर हुआ एवरेज। ठीक है, तो इन 8 इनिंग्स, 8 इनिंग में, इन 8 इनिंग स्कोर्स, 8 इनिंग का स्कोर कितना है 574। 1 इनिंग का स्कोर कितना होगा 574 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, 1 बचा, 8 1 जा 8, 6 बचा, 8 7 जा 56। ठीक है, 4 बचा, 8 5 जा 40। क्लियर है, तो आपका ये आंसर आ गया। करेक्ट आंसर इज बी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द रिक्वेरिंग डेसिमल 0.45 व्हेन कन्वर्टेड टू ए वल्गर फ्रैक्शंस इज। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.45 पर बार है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.4555 डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया, ये आपका 1 हो गया। क्लियर है बात। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4.555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका सेकेंड यूनिट हो जाएगा। क्लियर बात। सब्ट्रैक्ट, अब आप ये आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 बाय 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, x 10x इक्वल टू 4.555 डॉट डॉट डॉट, और ये x इक्वल टू 0.455। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 555 डॉट डॉट इक्वल है, यहाँ से 555 डॉट डॉट इक्वल है, तो इसका आंसर माइनस करेंगे तो यहाँ तो आपका 9x आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये तो आगे 0 0 0 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो सारा 0 0 आ जाएगा, यानी कि ये 0 ये 0। ठीक है, ये 0 0 चलता रहेगा, डॉट 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 0 0 आता रहेगा। 5 में से 4 गया, 1 बचा, और पॉइंट ये 4 का 4 आ गया। तो फाइनली ये कितना आ गया 9x इक्वल टू 4.1, और x की वैल्यू 4.1 अपॉन में 9। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ज़ीरो है, एक डिजिट है, तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए इसके साथ, 9 के साथ। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 ऑलरेडी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 अपॉन में 90। 41 अपॉन में 90, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डेसिमल 371.6258 राउंडेड ऑफ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक के राउंड ऑफ करेक्ट करना है। जब आपको 2 डेसिमल प्लेसेस उसने बोला है 371.6258
2 डेसिमल तक बोला है तो आपको तीसरा डेसिमल देखना है। तीसरे डेसिमल में अगर 0 से 4 के बीच में है तो दूसरे डेसिमल में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर 5 से 9 के बीच में है तो दूसरे डेसिमल में 1 यूनिट बढ़ा देंगे आप। तो यहाँ पर 5 है तो इस वाले डेसिमल में दूसरा जो पोजीशन है इसके अंदर आप 1 यूनिट बढ़ा देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 371.63। ठीक है, बाकी आगे छोड़ दीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए, 0 से अगर ये 4 होता तो यहाँ मैं 62 ही लिखता, 6.2 ही लिखता, सॉरी 62 ही लिखता यहाँ पर मैं। ठीक है, यहाँ पर 5 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट होगी तो मुझे यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, 3 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस है उसको देखते हैं हम। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है पहले पार्ट में। पहले का फर्स्ट है फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल वी शैल फर्स्ट कन्वर्ट दैम इनटू। उसको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 4.1 लिखा हुआ है और दूसरा 4.25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपकी, 2 डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट करनी पड़ेगी आपको, यानी कि इसको 4.10 करना पड़ेगा। अब 2 डिजिट हो गई, आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में इसको आपको लाइक फ्रैक्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 1000 वी मूव द डेसिमल। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल को तो मूव करता है डेसिमल प्लेस टू द राइट। तो 3 डिजिट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिजिट राइट मूव करता है, आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट राइट मूव करता है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट राइट मूव करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। सेकंड का आंसर 3 प्लेस टू द राइट, 3 प्लेस मूव करेगा राइट में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड पॉइंट, व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 100 वी मूव द डेसिमल 2 प्लेस टू द, ये लेफ्ट में मूव करेगा। ठीक है, 2 प्लेस टू द लेफ्ट। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं राइट में मूव करता है, सेम ऐसा ही जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में मूव करता है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट लेफ्ट मूव करेगा, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट राइट मूव करेगा, और अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिजिट राइट मूव करेगा, सॉरी लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है बात, आगे देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट है, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू डैश ऑफ डेसिमल प्लेस इन द गिवन डेसिमल। ठीक है, तो इसका आंसर सम होगा। क्लियर है बात, इसका आंसर सम होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 डेसिमल्स को, ठीक है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। ठीक है, इसको देखिए, जैसे आपने 4.5 का मल्टीप्लाई करा आपने 1.5 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर ही देते हैं समझाने के लिए, यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 22 हो जाएगा। ये 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, तो आंसर आपका ये होगा। तो एक पॉइंट के बाद राइट हैंड पे एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी राइट हैंड पे एक डिजिट है। अब ये मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी वो सम हो जाएंगी, 1 डिजिट ये सम होकर के 2 डिजिट, यानी कि आप आंसर में यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी आपकी। तो प्रोडक्ट करने पर यहाँ ये लिखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 डेसिमल, जब 2 डेसिमल्स का मल्टीप्लाई करते हैं द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। जो भी डेसिमल दिया हुआ है और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें दिए हुए डेसिमल के नंबर का सम होगा। ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस था, यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस था, आपका यहाँ पर नीचे सम होकर के 2 डेसिमल प्लेस आ गया है। क्लियर है बात, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है कि a decimal in which sum of the digits
सम ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर नॉट रिपीटेड वाइल ऑल द रेस्ट आर रिपीटेड इज कॉल्ड ए। जिसमें कुछ पार्ट नहीं रिपीट करते हैं, बाकी सारे रिपीट करते हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, जैसे आपने लिखा है 0.45 और आपने 5 पर बार लगा दिया है, तो इसके अंदर इसको कैसे लिखेंगे आप, 4 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये कह रहा है ए डेसिमल इन विच सम ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स आर नॉट रिपीटेड। कुछ डिजिट जो डेसिमल पार्ट में वो रिपीट नहीं है, जैसे 4 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, वाइल ऑल द रेस्ट आर रिपीटेड, और बाकी सारे रिपीट है। क्लियर है बात, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस कॉल्ड ए। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिक्स्ड आ जाएगा, मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल। क्लियर है, आई होप सो ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होगा मेंटल मैथ्स का। इसी के सेकंड पार्ट्स की ओर चलते हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। लाइक डेसिमल हैव सेम डेसिमल पार्ट्स, लाइक डेसिमल में सेम डेसिमल पार्ट होते हैं। अब देखिए, लाइक डेसिमल का मतलब ये नहीं होता कि उसके डेसिमल पार्ट सेम होंगे। जैसे 4.5 है, यहाँ पर 6.5 होगा, ये ऐसा वैलिड नहीं है। यहाँ पर आपका 7.4 भी हो सकता है, 8.6 भी हो सकता है। लाइक डेसिमल इसको बोलते हैं। बस डेसिमल के बाद की डिजिट जो होनी चाहिए वो आपकी, जैसे अगर एक डिजिट है तो सब में एक होनी चाहिए, 2 डिजिट है तो सब में 2 होनी चाहिए, 3 डिजिट है तो सब में 3 डिजिट होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। ठीक है ना, सेम डेसिमल पार्ट हो ये वैलिड नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ये पार्ट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द पार्ट ऑफ ए डेसिमल दैट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द होल नंबर पार्ट। जो भी आपका पार्ट डेसिमल के लेफ्ट होगा, यानी कि जैसे 5.6 हो गया, अब डेसिमल के लेफ्ट कौन सा है, ये 5 है, तो ये आपका होल नंबर का पार्ट कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्रू। ये आपका होल नंबर का पार्ट कहलाता है। अगर इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 5 प्लस में 6 अपॉन में 10, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, और 5 इज़ अ होल नंबर। ये वाला आपका होल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये तो आपका 0.6 है, ये आपका होल नंबर नहीं है। क्लियर है बात, ये आपका होल नंबर नहीं है, बाकी सारे आपके होल नंबर है। तो यहाँ पर होल नंबर का पार्ट कौन सा होता है, जो भी पॉइंट के लेफ्ट में होता है, राइट वाला नहीं, जो भी पॉइंट के लेफ्ट में होता है वो होल नंबर का पार्ट होता है। थर्ड देखिए, थर्ड है व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। जब हम एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से डिवाइड करते हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द कोटेशंस इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द टू डेसिमल। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होगा, वो डिफरेंस होगा बिटवीन टू डेसिमल प्लेसेस का। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ये सिचुएशन बनाते हैं कि 0.5 और 0.55 लिया आपने, और नीचे आपने ले लिया 1.1। ठीक है, अगर आप ऊपर दो मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखते हैं, नीचे आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखते हैं, तो शायद ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने पॉइंट हटाया, नीचे आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पॉइंट हटाया, ऊपर आपका 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 गया, 11 से 5 गया, अब ये आपका आंसर आ गया 5 अपॉन में 10, इसका मतलब है 0.5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस स्टेटमेंट में तो ट्रू लगता है कि व्हेन वी डिवाइड डेसिमल्स बाय अनदर डेसिमल्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट में डेसिमल प्लेसेस आएगा, क्वोशिएंट में डेसिमल प्लेसेस ये आया, वो डेसिमल प्लेसेस क्या होगा, इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन टू डेसिमल्स। वो क्या है, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, इन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर थे डेसिमल के बाद, यहाँ 1 नंबर थे, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, 1 नंबर का डेसिमल के बाद आएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर ही है डेसिमल। ये स्टेटमेंट इस प्लेस पे तो ट्रू लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको
दूसरी तरीके से रखें, जैसे मैंने 5.5 ऊपर रख दिया और नीचे मैंने यहाँ पर 0.11 रख दिया, ठीक है, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल को मैं ऊपर मैंने 1 रख दिया, नीचे मैंने 2 रख दिया। इस स्टेप पे ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। क्यों गलत हो जाएंगी? यहाँ से आपने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, 11 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या कह रहा था कि जब आप डिवाइड करेंगे डेसिमल को अनदर डेसिमल से, तो जो नंबर होगा डेसिमल का प्लेसेस इन क्वेश्चंस इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन टू डेसिमल्स। लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो आपका डेसिमल में 2 यूनिट है और यहाँ 1 यूनिट है। उसने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नहीं बोला कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहेगा, कहीं भी रहेगा, किसी भी प्लेसेस पे रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को। तो ऊपर वाले पे तो ये ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट, लेकिन जैसे ही हम इसमें जाते हैं कि नीचे हमने ज़्यादा डेसिमल के बाद ज़्यादा हमने डिजिट दे दी हैं और न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद कम डिजिट दी हैं, तो ये आंसर जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। क्लियर है बात? यहाँ तो डेसिमल के बाद 0 डिजिट कोई है ही नहीं, ठीक है, डेसिमल के बाद 0 डिजिट है, लेकिन हमारे मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास 1 आंसर आना चाहिए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है इसी का। अ डेसिमल इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ इट्स होल नंबर पार्ट इज 0। अगर होल नंबर पार्ट 0 होगा तो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 0.666 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। यहाँ पर होल नंबर वाला पार्ट 0 है, क्योंकि इधर वाला होल नंबर वाला पार्ट होता है और इधर आपका ये रिक्वेरिंग है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। होल नंबर वाला पार्ट तो 0 है, बाकी पार्ट आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल इस आधार पे नहीं कह सकते, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, अ रिक्वेरिंग डेसिमल इज वन इन विच ऑल द डिजिट इन द डेसिमल पार्ट्स आर रिपीटिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिक्वेरिंग डेसिमल्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर सारे पार्ट रिपीटिंग नहीं होते हैं, ऑल द पार्ट बोल रहा है ना, ऑल द डिजिट्स इन डेसिमल्स। अगर आपका ऐसे हो गया 0.8 पे हमने बार लगा दिया, तो इसके अंदर 8 तो रिपीट करेगा, लेकिन अगर मैं 0.1 करूँ, 6 करूँ और इस पर 6 पे बार लगा दूँ, तो इसका मतलब है 0.1 तो रिपीटिंग पार्ट नहीं है, बट 6 इसका रिपीटिंग पार्ट है। ऊपर भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसे करे थे हमने, जिसको आप मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल्स कहते थे। 1 पार्ट इज़ नॉट रिपीटेड, ठीक है, जिसके अंदर कुछ पार्ट रिपीटेड नहीं थे, सम पार्ट नॉट रिपीटेड एंड जो रेस्ट पार्ट था वो रिपीटेड था। क्लियर बात? तो ये जस्ट उसी का उल्टा है कि ये कह रहा है आपको रिक्यूरिंग डेसिमल्स है, और जिसके अंदर आपका क्या है कि वन ऑल द डिजिट इन डेसिमल पार्ट्स, जो डेसिमल पार्ट्स में सारी डिजिट होती हैं वो क्या होती हैं, रिपीटिंग होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। इसमें केवल एक स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं, ठीक है। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। इजी एक्सरसाइज है, हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। थोड़ा सा समझेंगे, अगर ना समझ में आए 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।